हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चों, ये एक रेगुलर साइकिल होती है जो कि फीमेल्स की बॉडी में हर मंथ में एक बार चलती है। इस साइकिल के दौरान क्या होता है कि उनकी जो यूटेरस होती है उसकी इनर लाइनिंग यानी कि इंडोमेट्रियम जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हर महीने प्रिपेयर होती है, वो प्रेगनेंसी ना होने की कंडीशन में टूट करके ब्लीडिंग के फॉर्म में शेड ऑफ होते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बच्चों, वो केवल जब प्रेगनेंसी होगी उस टाइम पे ये साइकिल नहीं होती है, अदरवाइज ये हमेशा चलती रहती है। ये साइकिल जो है वो मेनार्के से लेकर के मेन्योपॉज तक चलती रहती है। मेनार्के का मतलब होता है, देखो बच्चों, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब फीमेल्स 12 साल से 15 साल की एज के बीच होती हैं, तो उस दौरान उनकी बॉडी के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं और उनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगिनिंग को हम लोग कहते हैं मेनार्के। और वहीं जब फीमेल्स 45 से 50 की एज के बीच पहुंचती है, तो उस दौरान ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है ये स्टॉप हो जाती है और स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 डेज़ की साइकिल होती है, जिसके कि लगभग मिडिल में यानी कि 28 का आधा क्या होगा 14, तो लगभग 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ये साइकिल जो है 3 फेज़ में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट फेज़ इज़ मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज़, सेकेंड फेज़ इज़ फॉलिकुलर फेज़ या इसको हम लोग प्रोलिफरेशन फेज़ या इसको हम लोग ओव्यूलेशन फेज़ भी कहते हैं, एंड थर्ड एंड लास्ट फेज़ इज़ ल्यूटियल फेज़। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरीज के यूटेरस के अंदर कौन कौन से इवेंट्स चलते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवरीज के अंदर क्या इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन्स का लेवल क्या होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और साथ में पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज़, ये बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज़ होता है जो कि लगभग 3 से 5 दिनों तक होता है। जैसे कि नेम से क्लियर है, ब्लीडिंग फेज़ मतलब इस फेज़ में क्या होगा बच्चों, इस फेज़ में क्या होगा कि जो यूटेरस की इनर लाइनिंग यानी कि जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक डाउन होकर के थर्ड वेजाइना ब्लीडिंग के फॉर्म में गिरने लगता है। इसके साथ साथ बच्चों ये भी याद रखना है कि ये फेज़ जो है वो तभी आएगा जबकि जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस केस में ये फेज़ नहीं आएगा, और अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में जो ये कॉर्पस लूटियम है वो डीजेनरेट हो जाता है, और कॉर्पस लूटियम के डीजेनरेशन होने की वजह से जो ये इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन है यानी कि प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल घट जाता है, और इसके लेवल घटते ही ये इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड फेज़ है बच्चों फॉलिकुलर फेज़ या इसको प्रोलिफरेशन फेज़ या ओव्यूलेशन फेज़ भी हम लोग कहते हैं। अगर बच्चों आपने इन तीनों का मतलब बस समझ लिया तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये फेज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, फॉलिकुलर फेज़ मतलब इसमें टर्म आ रहा है फॉलिकल। फॉलिकल्स कहाँ पे होते हैं, ओवरी में। तो ये हम लोग ओवरी में आ गए। तो ओवरी में बच्चों फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इस फेज़ के दौरान, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, सेकेंडरी टर्शियरी, और टर्शियरी जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म करेगा। इसके साथ साथ यूटेरस में क्या होता है इसको भी देखो। जो यूटेरस होता है इसकी जो इनर लाइनिंग है यानी कि इंडोमेट्रियम, इसके पहले वाला फेज़ था ब्लीडिंग फेज़, उसमें क्या हुआ था, इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होकर के ये शेड ऑफ हो गया था। तो वो दोबारा से इस फेज़ के दौरान रीजेनरेट होना स्टार्ट कर देता है। कैसे रीजेनरेट करता है, थॉट प्रोलिफरेशन। सो बच्चों इस फेज़ को हम लोग प्रोलिफरेशन फेज़ भी कहते हैं। इसके साथ साथ बच्चों ये दोनों के दोनों जो काम हो रहे हैं यानी कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और जो यूटेरस की इनर लाइनिंग है इसका प्रोलिफरेशन, इसमें प्रोलिफरेशन, ये दोनों के दोनों जो काम है वो कौन करवाता है बच्चों, हॉर्मोन्स। तो अब रोल आता है पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स का। तो बच्चों पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से निकलने वाले 2 हार्मोन LH और
LH और FSH इन दोनों का जो लेवल होता है इस फेज़ में धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ करता जाता है और इनके लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से लगातार जो फॉलिकल्स हैं इनका डेवलपमेंट हो पाता है। और फॉलिकल्स के डेवलपमेंट होने से ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये क्या सिक्रेट करती हैं? एस्ट्रोजन। और ये एस्ट्रोजन अब वर्क करता है यूटेरस की इनर लाइनिंग पे और ये उसको करवा देता है और ज़्यादा थिकन, यानी कि एस्ट्रोजन इस थिकनिंग कराएगा इसकी। अब बच्चों देखो, जो LH और FSH का लेवल जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है वो इस साइकिल की मिडिल में पहुंचते पहुंचते पीक पे चला जाएगा। एस्ट्रोजन की वजह से जो FSH है इसका लेवल थोड़ा कम भी होगा, लेकिन जो LH होगा इस साइकिल के मिडिल में इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा टॉप पे चला जाएगा। ये अपनी मैक्सिमम जो वैल्यू होगा उसको अटेन करेगा। इसको हम लोग कहते हैं LH सर्ज। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि LH का लेवल पीक पे पहुंचते ही जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगी और उसमें से ओवम रिलीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? ओव्यूलेशन। सो दिस फेज को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों जैसे मैंने बताया कि 28 दिन का होता है। सो इसमें फर्स्ट डे से लेकर के लगभग 3rd से 5th डे तक मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज चलता है। इसके बाद 10 दिनों तक फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेशन या ओव्यूलेशन फेज चलता है, यानी कि 14 डेज़ में ये दोनों फेज चलते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट 14 डेज़ है 28 डेज़ में से उस दौरान ल्यूटियल फेज चलता है। इस दौरान बच्चों क्या होता है कि जो ये ग्राफियन फॉलिकल है जिसके रप्चर होने से ओवम बाहर निकला है, ये ग्राफियन फॉलिकल अब डेवलप करता है कॉर्पस लूटियम। दिस इज कॉर्पस लूटियम। और ये कॉर्पस लूटियम बच्चों एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और हार्मोन सिक्रीट करता है। ये 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो बच्चों इससे सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये इस इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है, यानी कि जब तक ये प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक ये इंडोमेट्रियम मेंटेन रहेंगी। इस प्रोजेस्टेरॉन के डाउन होते ही ये जो इंडोमेट्रियम है इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखो, जो ये ग्राफियन फॉलिकल है ये डेवलप करता है रप्चर ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम। तो बच्चों अब 2 कंडीशन हो सकते हैं। ये कॉर्पस लूटियम बनने के बाद या तो डीजेनरेट हो जाए या तो रिटेन करे। तो बच्चों ये कॉर्पस लूटियम अगर प्रेगनेंसी होगी तो ये रिटेन करेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो उस केस में ये कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाएगा और इसके डीजेनरेट होते ही जो ये प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है, सो इसके डिक्रीज होते ही जो ये इंडोमेट्रियम है वॉल ये ब्रेकडाउन होना इसका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दोबारा से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगी। So बच्चों, this is all about menstrual cycle. If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.